चालू हो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक ठाक है ना, चलो अपने ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू, कहता है 13 नंबर क्वेश्चन में, राम को किसी परीक्षा में 49% अंक क्या होते हैं, यानी लाता है कोई परीक्षा में कितना प्रतिशत बाबू, 49% अंक लाता है। और जबकि अगर टोटल उसको अंक देखा जाए तो कहता है उसका कुल अंकों का योग 294 नंबर लाया है। कितना नंबर लाया बाबू, प्रतिशत में लाया है तो 49 लाया है, और टोटल अंक मिला करके लाया है तो 294 अंक लाया है बाबू टोटल। तब बोलता है उसी परीक्षा में उसकी बहन को कुल प्राप्त अंक कितना हुआ, 372 को प्राप्त हुआ नहीं। तब बोला बताइए उसके बहन को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हमको पता करना हो कि परीक्षा टोटल कितना अंक के हुआ था, है ना बुआ। तो उसमें लाया 294 नंबर लाया है ना, कौन लाया, राम कितना लाया वो, 294 नंबर। तो कई नंबर के परीक्षा था तो पते नहीं है, नहीं ना है। तो मान लेंगे कि माना कि परीक्षा के कुल अंक बराबर x, माना कि परीक्षा का कुल अंक बराबर x। अब नंबर लाया है कितना, 294, आज प्रतिशत में कितना लाया है, 49%। तो टोटल अंक के 49% में लाया है। तो बताइए हम लिख सकते हैं प्रश्न से राम को प्राप्त अंक, है ना बुआ, राम को प्राप्त अंक बराबर क्या माने, कितना बउआ, 294 नंबर लाया है, अभी समझो ना। अब प्रतिशत में कितना लाया बउआ, प्रतिशत बराबर 49% लाया है। तब प्रतिशत 49 लाया है, एक्स का 49% ने लाया है, कितना, एक्स का 49% लाया नोनू। तो बताइए एक्स का 49% बराबर 294 नंबर लाया है, नहीं, क्योंकि x का 49% जब वो नंबर लाता है, ये x का 49% नंबर लाता है तो 294 नंबर लाता है। प्रतिशत में लाता है 49, तब वह अंक में लाता है 294, तब बराबर दोनों होगा कि नहीं होगा। अंक लाया 294, यानी जितना में लाया वो, एक्स का 49% लाया, पूरा नंबर का 49% लाया, अब पूरा नंबर का 294 नंबर लाया है, यही ना बोला है। तो दोनों क्या होगा, बराबर रहेगा। अब तो आसानी से बन जाएगा, एक्स गुना 49% भगाएंगे 200। अब बताइए 49x बटा में बराबर में, अब आप बताइए ने भागा में तो उन्हें जा करके बताइए, यानी 49x 49x बराबर में 294 गुना 100, 294 गुना, अब बताइए तो x बराबर 294 गुना 100 बटा 49 कटता है कई बार में, 6 बार में क्लियर। यानी x बराबर, हम x क्या माने थे, परीक्षा का कुल अंक, तो हम कह सकते हैं अतः परीक्षा का कुल अंक बराबर 600 कह सकते हैं, क्योंकि x माने थे तो x बराबर 600 आ गया। अब बताइए, अब कहता है उसी परीक्षा में टोटल परीक्षा 600 नंबर के था, वो पता चल गया ना। तो उसकी बहन कितना लाई है, 372 नंबर। तो कहती कितना प्रतिशत लाई है, वही ना बोला, बहन के द्वारा प्राप्त अंकों में प्रतिशत में ज्ञात कीजिए कै प्रतिशत नंबर लाई है वो। तो वो 600 का कै प्रतिशत लाई है नहीं पता, तो मान लेंगे 62% लाई है, यानी बहन द्वारा
प्राप्त अंक बराबर x का कितना प्रतिशत लाई है? नहीं पता, नहीं ना पता लाई है बुआ, सॉरी। कुल अंक तो पता हो गया। अब 600 यानी 600 का कितना प्रतिशत नहीं पता, तो भाट प्रतिशत बराबर में वो लाई है कितना नंबर हुआ? 372 नंबर लाई है ना, क्योंकि 600 नंबर के परीक्षा था और लाई है 372 नंबर, तो बोला कितना प्रतिशत नंबर लाया है, यानी कितना प्रतिशत नंबर बराबर में 372 होगा, तभी ना पता चलेगा कि 372 नंबर आया है तो कितना प्रतिशत आया है। तो 600 का कितना प्रतिशत नहीं पता, तो क्या हो जाएगा बाबू? 600 का भाट बटा में बराबर 372, 2 जीरो से, यानी 6 गुना भाट बराबर में कटता होगा 6 2, यानी भाट बराबर में कितना प्रतिशत लाया बाबू? अतः हम कह सकते हैं राम की बहन के द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत बराबर 62%, क्योंकि 600 नंबर का पूरा एग्जाम था, तो कितना प्रतिशत नंबर लाई? 372 को, और 372 को बोला कई प्रतिशत लाई, तो नहीं पता कई प्रतिशत, 2600 का ना लाएगा, क्योंकि 2600 का तो परीक्षा था। यहाँ पे हम निकाल लिए 600 परीक्षा के था नंबर, नहीं अपन टोटल परीक्षा का नंबर 600, तो लाया 372, तो बोला कई प्रतिशत लाया है, नहीं पता कई प्रतिशत है, भाट प्रतिशत 300% बराबर में आ गया। 600 गुना भाट प्रतिशत बराबर 372, कोई दिक्कत नहीं ना। चल अगला देख। बेचारी के हाथवा कपता है नहीं? नहीं अच्छा बता, ए तोर दादी के हाथ कपो के नहीं बता? नहीं एकदम नहीं, कौन नहीं कपा, तो तोर कैसे कपो ऐसे? हाँ देखते रहता है तो बुढ़वा है, सबको पता चल जाता है ना कि हाँ कि हो कपड़ा लो कि नहीं कपड़ा लो। पति है तो यो दिख जाता है, हमको भी दिख जाता है कि तुम कपा रही हाथ, दिखता है हमको, लेकिन नहीं दिखता है। अच्छा ताबरी मोनिया का कमी चालू है सर, हाँ? चालू है हो। चलो देखो वो क्या कहता है, किसी परीक्षा में, अच्छा जाने कल मेला देखने, मेला सब देखने ना, कल मेला था, ये लिपस्टिक ला के गई थी, नहीं गई थी लगा के, तो कोचिंग में कब लग गई थी? हाँ हाँ तो नुक देख लियो, दोनों एक के देखा। हाँ बोलो। हाँ एगो इतना बउआ ले वो। हाँ साइकिल के अपने अपने भूकंप आता है, जरा देखो देखो उसको, मोड़वे पर मिले एकदम ऐसा लड़की लोग देखे मेला में, लड़की लोग को हम देखे कल है, एकदम जितना भी लड़की लोग थी सब एकदम मेकअप उकअप एकदम पूरा धूम से लगे, एकदम दिखा रही है, एकदम नया नया पहन के। हम तो पुरान के पहन के गए थे, वो ऐसे ही पहन लेते हम तो सेम में जी नहीं। तुम ही मेला गया था? हाँ तुम कौन सी लाया मेला में था? अच्छा छोड़ो, चलो कहानी इधर अभी पहले। अच्छा सो है लड़का शांत रहो, बड़े बात रे डंट वाला ये बदमाश। ना जैसे का भी पिटाएगा उसको, बता मजाक में मारे बेचारे। चलो किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 484 अंक क्या करता है? यानी हम कह सकते हैं किसी परीक्षा में 484 अंक लाता है बउआ, और कहता 11 अंक से वो फेल हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 33 हो, यानी कहता है यदि पास होवे का परीक्षा। हाँ बउआ बोलो। करना भोग, तुम भी भोग दो। नहीं भोगेगी रे, मार खाएगी ना तो। इधर देखो 11 अंक से क्या करते हैं बाबू? फेल हो जाता है बेचारा। 484 नंबर लाता है तभी 11 अंक से क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। और कहता है पास होने के लिए 33% मार्क होना जरूरी है। कितना प्रतिशत बउआ? लेकिन वो तो फेल हो गया है। तब देखो
आता परीक्षा कितने महत्तम अंक की हो गया, यानी परीक्षा कितना अंक के होले हल, यही ना बोल, टोटल कई अंक के परीक्षा था हम लोग को नहीं पता है। मान लेंगे, माना कि टोटल परीक्षा का अंक x है ना बउआ, यानी माना कि बोलो कोची लिखे, माना कि परीक्षा का कुल अंक बराबर है कुल अंक बराबर x, तब पास होने का कुल अंक बउआ, पास होने कुल अंक, देखो बउआ 484 को लाया तब फेल कर गया, यानी 484 को लाया तब फेल कर गया। कई नंबर से फेल हुआ, 11 अंक से, यानी 11 अंक आओ लाता तब पास हो जाता है ना बउआ। तब पास होने के लिए कुल अंक उसको कितना चाहिए बउआ, 11 अंक आओ लाता तब ना, यानी लाया 484 को, अब बेचारा के लाना चाहिए था 11 को और नहीं, 11 को आ जाता तो पास हो जाता, यानी 11 अंक आओ लाता तब 33% मार्क्स लाता, क्योंकि पास होने के लिए तो 33% चाहिए। तो बेचारा का कितना हुआ 495, पास होने के लिए उसको 495 लाना चाहिए था, लेकिन ले आया था 484, इसके लिए बेचारा क्या हो गया, वो फेल हो गया। अब देखो क्या कहता है, यदि पास होने का प्रतिशत 33% हो तो वो 33% पूरा अंक के ना, तब प्रश्न से हम कह सकते हैं यानी x का 33% में पास हो जाता बउआ। अब पास होने के लिए यहाँ 495 नंबर चाहिए, यहाँ 33% 495, क्यों, क्योंकि वो 33% मार्क्स लाता तब पास हो जाता, यहाँ का दिया नंबर लाता 495 को तब पास हो जाता, पास पास बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ x पूरा अंक का 33% लाता तब पास होता, यहाँ का दे 495 लाता तब पास होता, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए x का 33% भगाएंगे बटा में, अब बराबर में, अब आप बताइए इसको गुना कर देंगे, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक रहता है, ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, यानी 33 गुना x, 33x बटा में बराबर में। अब क्या होगा, इधर भागा में तो उधर जाएगा ससुरारी, यानी 33x बराबर में 495 गुना में 100। अब वही गुना में जब देखें, अब यो कहेगा जब एगो ससुरारी गया तो यो कहेगा मुझे वो ससुराल नहीं, चलो ससुराल इसको भेजा दो बउआ, यानी x बचेगा, x बराबर 495 गुना 100, 495 गुना 100, अन्य आया वो गुना में तो ससुरारी गया भागा में, कटता है x बराबर कै बार में नूनू, 15 बार में कटता है। अच्छा x बराबर कितना आ जाएगा तब, x हम क्या माने थे, अतः परीक्षा का कुल अंक 1500 नंबर के परीक्षा था बउआ, जिसमें उसको पास होने के लिए 495 नंबर लाना चाहिए था। 33% में पास होता है ना ननू, क्वेश्चन ने बोल दिया कि 33% में पास हो जाएगा, तो इतना का 33% लाता तब जा करके वो पास होता, लेकिन बकलोलवा क्या ले आया 484, 11 नंबर से फेल कर गया। अब फेल करे तो लड़की लोग देखें 10वीं में फेल करे तो फांसी लगावा है, कन तो फांसी नहीं लगावा है, देखने का वो फांसी से लगा के मरता नहीं, तो तू लोग औसम में नहीं ना है, फेल हो जी मत, हाँ कहती है, कोई बात नहीं। देखो मरना, लेकिन बूढ़ी होके पूरी मिठाई चलते तो भाई दो करते हो नहीं, हम अनियो नाम लो कि चल एक दिन पूरी मिठाई खाई लियो वाला ऐसे मर में तो जाके नदिया पर गाड़े तो हाला ना, ध्यान देना इधर, अरे हाला ना, अरे बदमाश, एकदम ऐसा लगता है शरीर में जाने नहीं रहता है तुम्हारा, एकदम बकलो जैसा एकदम रहती है, दल दूसरा बेंच पे कल से रहती है।
देखो क्या कहता है, धुंधला हो गया सर। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, नहीं हो रहा ठीक, वो हो जाएगा। देखो कहता है क्या, लाइट कमते जाता है ना धीरे धीरे तो वो धुंधला होने लगता है, कैमरा थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है कि बकलो लाइटें नहीं हो तो की करियो। वो भी एक बकाए लगता है कि अब किसको खींचे, हमर खींचें कि ओकर खींचे, हम काला आ रही हो ना, तो हम की करे, अरे हम काले आदमिया हैं तो काले ना आएगा। तो ऐसा करेंगे, कल से मेकअप उकअप जरी लिपस्टिक विस्टिक लगा के आएंगे तो जरी, हाँ जरी बढ़िया आएगा कैमरे में, नहीं हाँ ले लाना तो बउआ। चलो देखो क्या कहता है, मोहन अपनी मासिक आमदनी का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। अब समझ गौर से, नहीं तो हम फिर जल्दी बता दो, पता नहीं चलता कैसे बताने। आनी बाबा देखो, अगर मेरे पास मान लेते हैं कि 5,000 रुपया है, ठीक है, तो कुछ पैसा का हम क्या किए, किराया दे दिए। कुछ पैसा को हम क्या किए बुआ, किराया दे दिए। किराया देंगे तो पैसा घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। 5,000 में मान लिया हम 1,000 रुपया किराया दे देंगे, तब बचेगा मेरे पास कितना, 4,000 बचेगा। और उसके बाद कहता है फिर हम कपड़ा खरीद लेंगे 50% का, यानी आधा का, तब फिर इसमें से घटेगा कि नहीं घटेगा, इसी में से नहीं घटेगा। फिर अगर आधा हम इसको घटा देंगे कपड़ा पर, तब फिर बचेगा मेरे पास 2,000, इसमें से घटे ले जाएंगे टोटल, है ना नूनू। तब कहता है, फिर कहता है शेष का, अर्थात भोजन भी कर लेता है, 25% कपड़ा भी खरीदता है, ढेर सारी काम करता है बुआ। तब कहता है वो जब सब चीज़ करके 300 रुपया बचा लेता है। कितना बचा लेता है बुआ, तब कहता है उसका महीना का इनकम कितना है, यानी महीने का वो मासिक आय निकालिए। तो हमको नहीं पता महीना में कितना कमा लेता है, तो हम मान लेंगे महीने का उस व्यक्ति का मासिक आय बराबर 100 रुपया, है ना नूनू। अतः माना कि कोई दिक्कत नहीं ना, धुंधला नहीं ना हो, उस व्यक्ति का मासिक आय बराबर में क्या बाबू, 100 रुपया। कोई दिक्कत है ना, उसका मासिक आय कितना नूनू, 100 रुपया। तो सबसे पहले कौची मकान पर खर्चा करता है बउआ, नहीं, मकान के किराए देता है कितना, 20%, यानी पूरा का 20% देगा नूनू। तो चलिए मकान पर खर्च, यानी मकान के किराया पर खर्च, डायरेक्ट लिखते किराया पर खर्च, किराया पर खर्च कितना नूनू, x का 20% खर्चा करता है ना, 20% ना, जितना कमाता है उसका 20% क्या कर देता है, किराया दे देता है। यानी हम कह सकते हैं x का 20 बटा में, यानी 20 25, यानी बराबर में x बटा में 5 रुपया खर्चा कर देता है बुआ, खर्चा कर देता है। तो बताइए खर्चा कर दिया इतना, तो जितना कमाता था उतना घटा देंगे इसको तबे ना आएगा, क्योंकि टोटल इसके पास मान लिया 5,000 रुपया था, जितना खर्चा किया उसको घटा के ना 4,000 रुपया आया था। तो बताइए अब शेष बचा कितना उसके पास, वो शेष कितना बचा, देखो 100 रुपया उसके पास था, खर्चा रेंट दे दिया 1/5, मकान के किराया दे दिया, तो कितना बचेगा, घटा देंगे ना, तब ना पता चलेगा कि कितना बचा। तो बताइए इसके नीचे नहीं कुछ तो एक रहता है नूनू, यानी 5, तो 5x माइनस में बराबर में 4x बटा में, यानी इतना रुपया उसके पास बचा। अब बचा तो फिर कहता है शेष 50% भोजन पर, नहीं, यानी अब इतना रुपया बचा उसके पास, तो इतना का 50% भोजन पे खर्चा कर देता है, करता है कि नहीं करता। तो हम कह सकते हैं भोजन पर। अब बताइए इतना का करेगा खर्चा, अब इतना उसके पास थोड़ी बचा है, अब जे बचा उसी पर ना खर्चा करेगा 50%, यानी अब बचा उसके पास 4x बटा 5 रुपया, तो इतना का 50% खर्चा कर देगा भोजन पर, यानी 4x बटा में 5 का 50%। कहने का मतलब हो गया 4x बटा में 5 गुना 50 बटा में 50 दूनी, यानी 2 बार में। हाँ जी, अभी रुको बताते हैं तुमको। अब देखो ये 4x ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो खाली 4x नूनू, ऐसा फिर बताइए 4x अपान दूना
अच्छा अच्छा, इसको मतलब एजी पे लिख दी तो कोई दिक्कत था? 4x बटा में, अब देखो भोजन पर कितना खर्च कर दिया बुआ? 4x बटा में 10। अब बताइए, इतना भोजन पर खर्चा कर दिया, इतना बचल था उसके पास, तब इतना में ये वाला घटा देंगे। बचल का 4000 रुपये बचल था नूनू, और खर्चा कर दिया भोजन पर 2000 रुपये, तो 4000 बचल का में ना खर्च घटाएंगे, तब फिर शेष क्या बचेगा जरा देखो तो। शेष बराबर उसके पास था कितना नूनू, देखिए तो आई शेष बचा था 4x बटा 5 रुपया, और उतना में भोजन पर खर्चा कर दिया इतना रुपया, तो घटा देंगे ना दोनों को, यानी 4x बटा में 5, घटा देंगे दोनों 4x बटा में, तब ना आएगा शेष कितना बचा अब उसके पास। जैसे वो 5000 रुपये मेरे पास है, तो 200 रुपये ओकरा देंगे, 200 रुपये होटल में जाके देंगे, तो घट ले जाएगा ना पैसा कि बचल रहेगा आपको पास? घटल जाएगा। यानी बराबर में एलसीएम बोलिए, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 माइनस 4x, यानी 4x बटा में 10 है लो, ऐसे कैसे हो? अच्छा देखियो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो कपड़वा पर करते एक कर पर ना नूनू, अब जे बचले ओकरा पर ना कपड़ा खर्च करेगा। कहा कि देखो पैसा मेरे पास था, दे दिए कुछ रेंट मकान मालिक को, और फिर कुछ दे दिए खाना खा लिया आधा को, और जे बचा अब उसी को ना 25% कपड़ा लेगा, तो बच्चा एक कर कपड़ा पर खर्च करेगा। अभी कपड़ा पर खर्च, अब एक बउआ 4x बटा 10 का 25% खर्चा करेगा नूनू। अब बताइए, तो ये 4x बटा में 10 बराबर 25 बटा में 25 चौका, यानी 4x बटा में 40, 10 चौका 40, इतना कपड़ा पर खर्चा कर दिया नूनू। तब बताइए, इतना उसके पास बचा था, इतना खर्चा कर दिया कपड़ा पर, कर दिया ना, तो अब उसके पास कितना बचा नूनू, तो घटा देंगे, फिर शेष लिखेंगे। फिर शेष कितना बचेगा देखिए तो, 4x बटा में 10 माइनस 4x बटा में 40। एलसीएम बोलिए, 10 चौका 40, तो 4 चौका 16x माइनस 4x बराबर में 12x बटा में, चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, अभी नहीं काटिए, छोड़िए ना। तो शेष अब कितना बच गया नूनू, 12x बटा में, अब तो कुछ पर नहीं खर्चा करता है, अब उसके पास कहा बचता है 300 रुपया, और यहाँ बचता है 12x बटा 40 रुपया, तो दोनों बराबर है ना, बचेगा नहीं बचेगा बराबर? यहाँ रुपया में वो 300 रुपया बचता है, क्वेश्चन में कह दिया, और जबकि यहाँ बचता है उसके पास कितना नूनू, 12x बटा में 40 बराबर 300 रुपया, दोनों शेष है ना नूनू। ये शेष बचा लास्ट में इतना सब चीज खर्चा करके, यहाँ सब चीज खर्चा करके 300 रुपया बचा, तो दोनों बराबर नहीं रहेगा नूनू। अब बताइए तो जरा, इधर 12x बराबर में 300 और गुना में 40, x बराबर में, यानी कह सकते हैं हम 12,000, अब बटा में 12, एक बार में खत्म, यानी x बराबर में, अब आंसर आता आंसर। चलो जी, तो x हम क्या माने थे, वो उस व्यक्ति का मासिक आय नहीं, अतः उस व्यक्ति का मासिक आय यानी महीने का इनकम बराबर कितना नूनू, 1000 रुपया वो कमाता था, तब 20% मकान मालिक के किराया देता था, और 50% में खाना खाता था, 25% कपड़ा ले लेता था, तब बचता था उसके पास 300 रुपया, है ना नूनू? क्लियर?